जब भी आप डेटाबेस डिज़ाइन करने लगेंगे आपको सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि वो टेबल्स जो आप बनाएंगे वो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हो। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बाय डेफिनेशन ये बोलता है कि ये रिड्यूस करता है डेटा रिडंडेंसी यानी डेटा रिपीटेशन को, और ये कम टेबल्स से ज़्यादा टेबल्स में जाता है। डेटाबेस कम से ज़्यादा टेबल्स को बहुत आराम से हैंडल कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर टेबल्स में नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स ना हो तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो मेन एडवांटेजेस नॉर्मलाइजेशन के होते हैं कि फ़्लेक्सिबल डिज़ाइन आपको मिल जाता है, डेटा सिक्योर रहता है। मतलब डेटा सिक्योर इस तरह रहता है कि एक ही टेबल को अगर आप किसी टेबल्स में ब्रेक करते हैं और एक टेबल शो करवाना एक शो नहीं करवाना तो ये सिक्योरिटी में काउंट होगा। डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाती है और एक ऑर्गेनाइज तरीका मिल जाता है आपको डेटाबेस टेबल का। ये नॉर्मलाइजेशन की कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन वीडियोस में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पता होनी चाहिए आप लोगों को वो ये कि आप किसी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को बाईपास नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्टली थर्ड नॉर्मल फॉर्म में फर्स्ट और सेकंड से नहीं जा सकते। स्टेप वाइज प्रोसेस है, आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म और फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म करते करते ही जाना पड़ेगा। आप किसी स्टेप को बाईपास नहीं कर सकते। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के होने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि नो रिपीटिंग वैल्यूज़ इन अ ग्रुप और नो रिपीटिंग ग्रुप्स। अब ये होते क्या हैं, हम इसकी एग्जांपल में ज़्यादा समझ आएगा हमें। यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास। इस एम्प्लॉय टेबल में सो फार सो गुड। यहाँ पे प्राइमरी की इसकी दी हुई है, एम्प्लॉय आईडी की इसका नाम है, एड्रेस, फ़ोन नंबर। इसमें ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। यहाँ पे कुछ मसले मसाइल नहीं है इस टेबल के साथ। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि यहाँ पे आप ये सोचें कि एक एम्प्लॉय के एक से ज़्यादा नंबर्स हैं, मतलब किसी एम्प्लॉय के दो नंबर हैं और आप ये सिचुएशन सोचें कि किसी एम्प्लॉय के दो नंबर्स हैं और किसी के तीन। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं जिस तरीके से यहाँ पे आपके सामने शो किया जा रहा है कि कॉलम से या फिर किसी और साइन से सेपरेट कर दिया जाएगा नंबर्स को, तो ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्म फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को वायलेट करेगा और इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग वैल्यूज़। और अगर हम एक और चीज़ करते हैं, हम फ़ोन के कॉलम्स बना लेते हैं अलग अलग और उन कॉलम्स में ये नंबर्स फिल कर देते हैं, तो फिर भी ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को वायलेट करेगा। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप्स बनाना है। स्टार्ट में हमने देखा था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन में दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रिपीटिंग वैल्यूज़ और रिपीटिंग ग्रुप्स। अगर हम एक कॉलम में सेपरेट करके वैल्यूज़ लिख देंगे तो वो रिपीटिंग वैल्यूज़ होंगी, और अगर इनके डिफरेंट कॉलम्स बना देंगे तो ये रिपीटिंग कॉलम्स हो जाएंगे। रिपीटिंग कॉलम इस तरह हैं कि ये एक ही चीज़ को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर शो कर रहा है लेकिन हमने कॉलम्स इसके अलग अलग बना दिए हैं, तो ये आउटपुट तो दे देगा लेकिन ये वायलेट करेगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को, यानी एक ऑर्गेनाइज डेटा नहीं बनाएगा। तो तरीका इसका ये हो सकता है कि हम इन नंबर्स का एक अलग से टेबल बना दें, नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करके एक अलग टेबल में लिख दें और उनके सामने रिलेटेड जो भी इनका एम्प्लॉई जिसके नंबर हैं वो लिख दें, और फिर मेन टेबल में से वो नंबर्स का कॉलम हटा दिया जाए और किसी तरीके से इसको लिंक करा दिया जाए। तो इसको हम कहेंगे, अब यह हो गया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। यहाँ पे अब इस पूरे के पूरे टेबल में भले एक टेबल से दो टेबल बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो रिपीटिंग वैल्यूज़ किसी कॉलम में हैं और ना ही रिपीटिंग कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट। इसी तरह कोई भी टेबल आपके सामने हो जहाँ पे रिपीटिंग वैल्यूज़ हों या रिपीटिंग कॉलम्स हों तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा, और उसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए आपको यकीनन एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें कि इररेलेवेंट चीज़ हटा के आप रेलेवेंट तरीके से बनाएंगे और वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा।